बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस शिविर में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक अशोक परनामी जी, हमारे महापौर सोम यादव जी, हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे भाई रवि नैयर जी, स्वास्थ्य शासन विभाग के सचिव रवि जैन जी, अभी इस शिविर में आए मेरे भाई और बहनों, ये शिविर आपके लिए है। इसमें जो रोजमर्रा के कार्य हैं उन कार्यों के लिए है। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से छोटी छोटी समस्या अगर हमारे वार्ड के अंदर है, हमारे मोहल्ले के अंदर है, उनका समाधान भी हो रहा है और आपके वो काम भी इसमें हो रहे हैं जो आपको आवश्यकता है। और मैं आपसे विशेषकर एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई स्वनिधि के कई मेरे भाई बहनों को प्रधानमंत्री स्वनिधि का लाभ मिला, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का भी लाभ मिला, पीएम आवास का भी लाभ मिला, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का भी लाभ मिला। हमारा कोई भी व्यक्ति है जो केंद्र और सरकार की योजनाओं से उसको फायदा मिल सकता है। आप भी अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, वार्ड में ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये हमारा पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसमें शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर पूरे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ हर गरीब परिवार को मिले, हमारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। अभी कई में देख रहा था नामांतरण हुए हैं, कई नामों में अशुद्धि है, उसकी शुद्धिकरण होता है, कई को पट्टे मिलते हैं, कई लगातार योजनाओं को लाभ मिलता है। एनएफएसए में कुछ नाम जोड़े गए हैं। आज मुझे खुशी है कि लगभग 600 के करीब नाम जोड़े हैं और जिनको खाद्यान्न हर महीने मिलने वाला है। इन सभी योजनाओं का लाभ हम इन शिविरों के माध्यम से ज्यादा हमें लेना चाहिए। और आपसे सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि आप जब देखोगे अपने मोहल्ले में, पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा भाई बहन, बुजुर्ग माता, बुजुर्ग हमारा कोई ताऊ चाचा ऐसे मिल जाएंगे जिनको पेंशन करानी है, जिनकी पेंशन किसी कारण से रुकी हुई है, कोई बीमार है, किसी तरह की बीमारी है, हमारी सरकार पूरा इलाज भी फ्री करा रही है। ऐसे लोगों को छांट करके हमको कैसे लाभ दिलाना है। कई हमारे नौजवान बेरोजगार युवक भी होंगे, उनको हम कैसे रोजगार सृजन कर सकते हैं। अभी आपने देखा, मेरे को अंदर भी पूछा, मैंने यहां भी पूछा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में वो परचून का काम करते हैं। उन्होंने कहा मेरा काम मैं बढ़ाना चाहता हूं। आज उसको 10,000 रुपये स्वनिधि के मिले, दूसरी किस्त आती है वो 20,000 रुपये की मिलती है, तीसरी किस्त आती है वो 50,000 रुपये की मिलती है। देखिए, कहते हैं ना कि तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में 20, 25, 30,000 रुपये से क्या होगा। अरे हमें देख रहा था, अगर उन्होंने कहा कि मूंगफली, अभी मूंगफली की फसल आ रही है, वो मूंगफली की ठेली लगाते हैं।
अगर वो फसल पर मूंगफली खरीद लेंगे तो फसल पर हर चीज सस्ती होती है कि नहीं होती है, तो उनका काम चल जाएगा। 25,000 रुपए में वो मूंगफली खरीद लेंगे तो उनको डबल बचत होगी, क्यों उस समय, क्योंकि वो तो डेली लाते हैं, डेली अपना काम चलाते हैं, तो वो लेकर के आएंगे तो उनमें उनकी बचत होगी। कई हमारी इस तरह की सब्जियां हैं जिनको हम पहले रख सकते हैं, बाद में हम दे सकते हैं। लहसुन है, प्याज है, आलू है, कई तरह की दाल है, हम उनको पहले सीजन पे लेकर के उनमें मुनाफा हम कमा सकते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए जो हमारे ऐसे भाई हैं, ठेली वाले हैं, होटल वाले हैं, अपने चाय की ठेली लगाते हैं या चाय की खोखा लगाते हैं, ऐसे उन भाइयों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हमारे कुछ बेरोजगार भाई हैं, उनको रोजगार कहाँ मिल सकता है। लगातार हम आप देख रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार दे रहे हैं, विश्वकर्मा योजना में हम रोजगार दे रहे हैं। विश्वकर्मा में जो हाथ के दस्तकार हैं उनको भी सरकार लोन दे रही है। मेरा कहना है कि इस तरह के कैंपों में हमें जनता तक पहुंचना है। और आप जब अपने आपको लग रहा होगा मेरे यहाँ तो कोई नहीं है, अरे आप देखो तो सही। आप जब देखेंगे मोहल्ले में, पड़ोस में, अरे आपके यहाँ जो काम करने आते हैं उनको भी बात कर लीजिए। ऐसे बहुत से रिश्तेदार भी होंगे। कभी कभी हमारी नजर नहीं जाती है और वो नजर दूसरे कारणों से नहीं जाती है, कहीं मैं कहूं मेरे पास आ जाए। अरे सरकार की योजनाओं को लाभ दिलाइए उनको। सरकार पूरी तरह से, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, पूरी तरह से हर व्यक्ति के सहयोग में खड़ी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इन कैंपों के माध्यम से ऐसे सभी हमारे बेरोजगार भाई हैं, हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं जिनको दवाई की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, उनको खाद्यान्न की आवश्यकता है, उनको पट्टे की आवश्यकता है, उनको आवास की आवश्यकता है, उनको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हम सभी मिलकर के उनका सहयोग करें और उनका उसको फायदा दिलाएं। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। मेरे को बता रहे हैं आपका सुबह से बहुत अच्छा कैंप आपका चल रहा है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपके कैंप चलें, जनता को उसका फायदा मिले, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है। और उनके सेवा पखवाड़े के तहत पूरे राजस्थान में शहरी और ग्रामीण हमारे कैंप चल रहे हैं और ये आगे भी चलते रहेंगे। ये भी कैंप हमारे आगे चलेंगे। हमारा लगभग 17 अक्टूबर तक शहरी कैंप चलेंगे और ग्रामीण तो हमारे नवंबर तक चलने वाले हैं। इसलिए आपको अगर ऐसा लगे तो गांव में और कहीं कस्बे में आपके रिश्तेदार मिलने वाले हों तो उनको भी फोन करके बताइए कि सरकार के कैंप चल रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा लें और अपना काम कराए हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी इस कैंप में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना इस शिविर में। तो सीएम भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। इस शिविर में आए तमाम लोगों को उन्होंने संबोधित यहां पर किया है, सभी का धन्यवाद भी दिया और बताया कि किस तरह से ये जो शिविर है उन सभी के लिए मददगार साबित हो रहा है, क्योंकि कई तरह की समस्याएं जिनका निस्तारण इस शिविर के माध्यम से, इस शिविर के अंदर देखिए सड़क, सीवर, पानी, बिजली, पट्टा संबंधी कार्य, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड चालू करवाने जैसे कार्य, उनका निस्तारण हो रहा है। वार्ड 90 से 95 तक के लोगों के लिए ये कैंप लगा है। पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस शिविर में मौजूद हैं। शहरी सेवा शिविर 2025 जिसके आयोजन से जुड़ी तस्वीरें आपने देखी, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। लाभार्थियों से उन्होंने संवाद किया है, संबोधित वो करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस शिविर की महत्वता को समझाया कि कैसे ये शिविर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा परेशानी है अपने कार्यों को लेकर, जैसे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट्स की बात करें, डेथ सर्टिफिकेट्स की बात करें, सड़क की बात करें, सिविर की बात करें, पानी की बात करें, बिजली पट्टा संबंधित कार्य, उनको लेकर ये शिविर। इस शिविर के अंदर कई तरह के डेस्क है, अलग अलग डेस्क है।
जिसका अलग अलग कार्य है, जहां पर अलग अलग जो समस्या है उनका निस्तारण होता है। महापौर कुसुम यादव यहां पर मौजूद, आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल मौजूद, भाजपा नेता अशोक परनामी, रवि नैयर इस शिविर के अंदर है मौजूद। तो कई तरह के कार्य इस शिविर के माध्यम से, लोगों की समस्याओं का निस्तारण इस शिविर के माध्यम से हो रहा है, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उसका निस्तारण भी होता है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक एक डेस्क पर गए और कामकाज को भी उन्होंने जाना है कि कैसे लोगों की परेशानियों को यहाँ पर समझा जाता है, कैसे लोगों की परेशानियों का निस्तारण होता है, उसको खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखा है। उन्होंने कहा शिविर में ये सरकार की योजनाओं का लाभ आप उठाएं। ये शिविर आमजन सुविधा के लिए लगाए गए हैं और फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है यहाँ पर पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को लेकर भी वो बहुत ज्यादा सजग है। एक पेड़ मां के नाम एक तरफ अभियान है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद पर्यावरण से उनका लगाव है, जुड़ाव है, इसकी महत्वता को वो खुद समझते हैं और उसी का एक संदेश यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पर्यावरण को संरक्षित करने की हम सभी की जिम्मेदारी है। सेव एनवायरमेंट की हम लगातार बात करते हैं और हर कार्यक्रम में आपने देखा होगा, ज्यादातर कार्यक्रम का अगर जिक्र करें तो वहां पर पौधारोपण जरूर करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रदेश के लोगों के समक्ष एक संदेश वो रखते हैं कि आज हम सभी की जिम्मेदारी है, जितना हो सके हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। शहरी सेवा शिविर 2025, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया है। लोगों से उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकार की योजनाएं हैं उनका आप लाभ उठाएं। इन शिविर के माध्यम से आप इन योजनाओं का लाभ उठा